ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब आगे मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर से कहते हैं, हे विदुर, ये जो मैंने ध्रुव महाराज की कथा तुम्हें सुनाई है, ये एक व्यक्ति को अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि आज हम देखते हैं लोग आध्यात्मिक जीवन के बारे में अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, मनुष्य नाम सहस्रेषु, हजारों हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो इस जीवन में आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। मतलब प्रयास ही बहुत कम लोग करते हैं, और जो प्रयास करते हैं उनमें से बहुत कम लोग भगवान को समझ पाते हैं। तो मैत्रेय ऋषि क्या कह रहे हैं विदुर से, हे विदुर, ये जो ध्रुव महाराज की कथाएं हैं, अगर हम जो भागवत में जो ये कथाएं दी हुई है, मतलब भागवत का अगर हम प्रचार करें, ये जो ज्ञान दिया है भागवत में, तो लोग अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जा पाएंगे। अब हम लोग प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाखया। हमारी आंखें बंद हैं अज्ञान के कारण, और ज्ञान से हमारी आंखें खुल जाती हैं। तो भागवत एक ऐसी पुस्तक है जिसको सुन करके, जिसको पढ़ करके हमारी ज्ञान की आंखें खुल जाएंगी, हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत अगर आप देखेंगे, इसकी रचना किस प्रकार से की गई थी। जब वेद व्यास लोगों की भलाई करने के बारे में सोच रहे थे कि कलयुग के लोग बड़े अभागे हैं, क्योंकि इस युग में अनेकों प्रकार के कल्मश हैं, अनेकों प्रकार के दोष हैं, तो मैं इनकी भलाई कैसे करूं। जब वो ऐसा सोच रहे थे, तब उन्होंने जो है एक वेद को 4 में बांटा, 4 वेदों को अनेकों उपनिषद के रूप में लिखा, रामायण महाभारत अनेकों प्रकार के इतिहास पुराण लिखे, वेदांत भी लिखा, लेकिन फिर भी उनको जो है संतुष्टि नहीं हुई। उनका मन फिर भी अशांत था। तब वो निराश होकर के बैठे थे कि मैं क्या करूं। अगर इन सब को लिखने के बाद मैं ही संतुष्ट नहीं हूं, तो इनको पढ़ने वाले संतुष्ट कैसे होंगे। तो उस परिस्थिति में नारद मुनि वहां पर पधारे और उन्होंने वेद व्यास से कहा, हे वेद व्यास, तुमने इन वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, इतिहासों में भगवान की प्रत्यक्ष रूप से गुणों की लीलाओं का, उनका वर्णन नहीं किया है।
केवल अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के बारे में बताया है। इसलिए ना तुम संतुष्ट होगे, ना उनको पढ़ने वाले संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाती है। तो उसका तो सही रूप से वर्णन नहीं किया है। तो इसलिए वेद व्यास ने अंत में अपने पूर्ण अनुभव के बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवत जो है उसकी रचना की। तो भागवत में स्वयं उसके बारे में बताया है, लोकांश अजानतः चक्रे सात्वताम समितः, विद्वांस चक्रे सात्वताम समितः। वेद व्यास जो विद्वान थे, जब उन्होंने देखा लोकांश अजानतः कि लोग जो है अज्ञानी है, उनको भगवत ज्ञान नहीं है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो उन लोगों के लिए भागवतम सात्वताम संहिता, जो भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वो उन्होंने जो है रचना की। तो यही मैत्रेय ऋषि विदुर से कह रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें कथा बताई, भागवत की जो कथा है ध्रुव महाराज की, ये अगर हम लोगों को सुनाएं तो अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, और अगर वो ज्ञान की तरफ जाएंगे, वो कहते हैं उनका जीवन अमृतत्व हो जाएगा। अभी हमारा जीवन क्या है? एक दिन मरण निश्चित है, मरण के बाद दोबारा जन्म निश्चित है। लेकिन अगर हम आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर लेते हैं ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा, तो हमारा जीवन अमृत हो जाता है। मतलब दोबारा जन्म लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम भगवत धाम में सनातन रूप से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो आगे वो कहते हैं कि भगवान के भक्त जो है बड़े कृपालु होते हैं, और कृपालु के साथ में दीननाथ होते हैं। इसलिए भागवत के संदेश का लोगों को प्रचार करते हैं। तो देखिए, कृपा दो प्रकार की होती है, एक शरीर के ऊपर कृपा और एक आत्मा के ऊपर कृपा। अब शरीर के ऊपर कृपा भी ठीक है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास कपड़े नहीं है, आप उसको कपड़े दे देते हैं। एक व्यक्ति के पास भोजन नहीं है, आप उसको भोजन दे देते हैं। तो ये भी कृपा है, लेकिन ये शरीर के लिए है। ये शरीर नश्वर है तो आपकी कृपा भी नश्वर है। जब ये शरीर चला जाएगा, उसको कपड़ों का क्या फायदा? जब ये शरीर चला जाएगा, उसको भोजन का क्या फायदा मिलेगा? लेकिन आत्मा रहेगी, उसको जो आप प्रदान करेंगे वो शाश्वत है। तो भगवान का भक्त जो है केवल शरीर के बारे में मात्र नहीं सोचता है, उसकी करुणा आत्मा के प्रति है, क्योंकि वो शाश्वत है। तो आत्मा को ये भगवत ज्ञान जब हम प्रदान करते हैं, वही उसका भोजन है। उसके द्वारा ही आत्मा तृप्त होती है। इसलिए भगवान जैसे भगवान को दीननाथ कहते हैं, भगवान को कृपा सिंधु कहते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं, वही भगवान का कार्य इस भौतिक संसार में करते हैं, लोगों को भगवत ज्ञान प्रदान करके। वो भी कृपा के सागर होते हैं, वो भी दीननाथ होते हैं। तो ये जो है मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं। आगे वो कहते हैं, हे विदुर, ध्रुव महाराज की कथा बड़ी अनूठी है, बड़ी अनोखी है, क्योंकि ध्रुव महाराज ने 5 साल की आयु में मात्र, जब वो बालक की अवस्था में थे, और जिस समय में जनरली हम देखते हैं आमतौर पर बालक जो हैं
अपनी क्रीड़ाओं में बड़े मग्न रहते हैं। बचपन हमारा खेल कूद में बीत जाता है, लेकिन ध्रुव महाराज की कोई उस तरफ आसक्ति नहीं थी। बड़ा अनोखा जीवन है उनका। तो उन्होंने उन सब का भी त्याग किया, अपने माँ के जो है घर का भी त्याग किया, जंगल में चले गए और वहां पर जा करके भगवान की भक्ति में उनके द्वारा भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया। तो वो कहते हैं कि ध्रुव महाराज की कथाएं जब व्यक्ति सुनता है, इस प्रकार की कथा, तो न केवल जैसे उन्होंने पहले बताया था कि भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, सारे के सारे देवता गण भी इन कथाओं को जो वितरण करता है, लोगों को बांटता है, जो इन कथाओं का श्रवण करता है, देवताओं की भी सभी प्रकार के आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब भगवान का भक्त जो भागवत कथा सुनने में लगा है, जो भागवत कथा लोगों को समझाता है, जो लोगों को भगवान के गुणों के बारे में वर्णन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, उस प्रकार का व्यक्ति जो है उसे अलग से देवताओं को प्रसन्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जिस प्रकार से अगर आप पानी जड़ में डाल देंगे तो पत्तों में अलग से डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब हम भगवान की कथाओं का वर्णन करते हैं, देवता गण भी प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम इसका वितरण करते हैं, लोगों को ये ज्ञान प्रदान करते हैं और स्वयं भागवत कथा के अमृत का श्रवण करते हैं, तो कहते हैं हे विदुर, जैसा तुमने पूछा था, मैंने बड़े विस्तार में ध्रुव महाराज की कथा तुम्हें सुनाई है। तो उसके बाद में अब महात्मा विदुर जो है एक प्रश्न करते हैं। तो ध्रुव महाराज की ये कथा सुनने के बाद में महात्मा विदुर जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं कि हे मैत्रेय ऋषि, आप जो है एक महान ऋषि हैं और आपने जो है बड़े विस्तार के साथ में ध्रुव महाराज की कथाओं का वर्णन किया। इन कथाओं को सुनने के पश्चात मैं और ज्यादा आतुर हो गया हूं भगवत कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार हम लोग जो हैं एक कथा सुन लेते हैं और उसके बाद में हम लोग सोचते हैं कि बस हो गया, अब जो है और कुछ कर लेता हूँ। लेकिन आध्यात्मिक विषयों में और भौतिक विषयों में यही अंतर होता है। अगर हम आध्यात्मिक विषय सही स्थान से सुनेंगे, सही प्रकार से श्रद्धा के साथ में सुनेंगे और बड़े ही ध्यान पूर्वक अगर सुनेंगे, तो उसका कोई संदेह नहीं है कि भगवान की कथा हमेशा फ्रेश होती है, उसमें हमेशा ताजगी रहती है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के पश्चात हम थक जाते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक कथा समाप्त हुई और अब जो है महात्मा विदुर आगे प्रश्न कर रहे हैं और समझना चाहते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं। तो ये आध्यात्मिक विषय होता है, हमेशा फ्रेश रहता है, हमेशा ताजा रहता है। भौतिक कार्य, भौतिक टॉपिक्स, विषय जो होते हैं, उनके अंदर में जान नहीं होती है, मृत होते हैं। ये अमृत होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद में हमारा मन भर जाता है, हम जो है टायर्ड हो जाते हैं, फैटीग हो जाते हैं, मतलब थक जाते हैं बस उन चीज़ों से।
लेकिन देखिए, इसी प्रकार से हम आध्यात्मिक के सभी पहलुओं को देख सकते हैं। हम कृष्णा भावनामृत में ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे केवल 3 ही शब्द हैं, हरे, कृष्ण और राम। अब देखिए, इन 3 शब्दों मात्र का 24 घंटे बिना थके हुए, बिना जो है ऐसा कि भाई अरे बस हो गया, पूर्ण रूप से जो है उत्साह के साथ में भक्त जो है 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। यही अंतर होता है आध्यात्मिक विषयों में और भौतिक विषयों में। तो अब देखिए, विदुर महात्मा जो है, जो मैत्रेय ऋषि ने कथा अंत में बताई थी, वहां से अब दोबारा प्रारंभ करना चाहते हैं। तो पूछते हैं कि आपने बताया था कि नारद मुनि जो हैं प्रचेताओं की सभा में गए और प्रचेता जो हैं बड़ा यज्ञ कर रहे थे, वहां पर जाकर के ध्रुव महाराज के बारे में उन्होंने 3 श्लोक महिमाओं के रूप में उनका गान किया। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये प्रचेता कौन थे, ये किनके पुत्र थे, इनकी फैमिली कौन सी थी, ये उस महान यज्ञ को उन्होंने कहां पर जो है प्रारंभ किया, इसके विषय में मैं उत्सुक हूं और समझना चाहता हूं। तो और आगे जो है महात्मा विदुर अब मैत्रेय ऋषि से जो है आगे जो कथा सुनना चाहते हैं उसके बारे में प्रश्न करेंगे। इसकी और चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।